सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। अपना पैसा वापस लेने के लिए सामने वाले का घर मकान बिकवाते हो तो वह भी शोषण बन जाता है। इससे बचना चाहिए। और ब्याज के धंधे को बहुत अच्छा धंधा नहीं माना गया। हमने बचपन में एक कहावत सुनी है, सूदखोर की तीसरी पीढ़ी कंगाल होती है। और सुनी ही नहीं, देखी भी है। हमें इससे बचना चाहिए। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिनके पिता ब्याज बट्टे का बड़ा काम करते थे, दबंग थे और ब्याज भी अच्छा, माने 4%, 5%, 10% जैसा आदमी आ जाए उससे, बिना लिखा पढ़ी के। वो एक गांव में रहते थे, उस गांव का पशु बाजार उनके दम पे चलता था और बिना लिखा पढ़ी के दे दे उनके पास। उस व्यक्ति की दबंगी ऐसी थी, प्रभाव ऐसा था कि रुपया भी आ जाता। लेकिन वो आदमी बेमौत मरा, अल्प उम्र में मरा। मरने के बाद जिसके पास जो पैसा था सब वही खा गया, कोई हिसाब किताब तो था नहीं। उसकी धर्मपत्नी जो पूरा लेखा जोखा करती थी, वो गठिया बात की शिकार हुई और लगभग 15 वर्ष तक बेड पे पड़ी रही। आखिरी में तो ये हुआ कि उसकी हड्डियां भी कमजोर हो गई, तो हड्डियां भी टूट गई। मर्मांतक वेदना को सहा, सारी संपत्ति भी चली गई, थोड़ी सी खेती बची, बच्चे नौकरी करने को मजबूर हो गए। और वो बच्चे कहते, महाराज जी, एक दिन मैंने जब अपने प्रवचन में इस तरह की बातें की तो बच्चे ने कहा, महाराज मेरा उदाहरण है, आप चाहो तो नाम ले करके भी कर सकते हो, पर मैं नाम लेना पसंद नहीं करता क्योंकि लाइव प्रोग्राम में लोग कई तरह की बातें करते हैं। और उनने कहा, पिताजी ने गुनाह किया, भोग हम रहे। हमने कहा, संकल्प ले लो, तुम लोग मत करना, ऐसा काम क्यों करो। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनने जीवन में कभी किसी के लिए सताया नहीं, परेशान नहीं किया। एक सज्जन थे जो ब्याज का काम करते थे, लेकिन उस जमाने में भी, मैं 1992 की बात कर रहा हूँ, वो 18% से इंटरेस्ट अधिक नहीं लेते। और एक दिन मैंने पूछा तो उनने कहा, महाराज मेरे पास रुपया रखा है सो देता हूँ, लेकिन आज तक देने के बाद किसी के पास मांगने नहीं जाता। और महाराज आप लोगों का आशीर्वाद कुछ ऐसा है, जो मुझसे रुपया लेके जाता है वो फलता फूलता है और खुद लौटाने आता है। ये दृष्टिकोण।
तो ब्याज के धंधे को बहुत अच्छा धंधा नहीं समझना। और यदि ब्याज का काम करो तो तभी करो जब तुम्हारे पास सरप्लस पैसा हो और इतनी उदारता हो कि सामने वाला देने की स्थिति में न हो तो हम मांगने न जाएं। ये ब्याज देने वालों की बात कर रहा हूँ। लेने वाले के लिए मैं कहूँगा ज़िंदगी में कभी लेना मत। कर्ज कभी किसी का लेना नहीं, और कर्ज लिया तो देना, उसे अपना फर्ज मानना और पूरे ब्याज समेत पैसा चुकाने की कोशिश करना। जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। आज के समय में तो आपको मैं सलाह देता हूँ, अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कभी करना ही मत, किसी को पैसा देना ही मत। पैसा देना मतलब अपना पैसा दे के भिखारी बनना। और एक बात और बताऊं, जो ब्याज ज़्यादा रकम ब्याज देना उसको पैसा देना ही नहीं। वो वही व्यक्ति है जो ओवर एस्टिमेट धंधा कर रहा है। ओवर एस्टिमेट काम करने वाला डूबता जहाज है, खुद डूबेगा तुम्हें डुबाएगा। और बहुत सारे लोगों ने मोटे ब्याज के चक्कर में अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, आज रो रहे हैं। कई लोग तो ऐसे पूरे पीएफ का पैसा लगा दिया, अच्छा ब्याज आएगा, गए काम से, कोई फायदा नहीं। इनसे बचना चाहिए। ये एक प्रकार की हिंसा, शोषण, अनीति और अप्रामाणिकता का प्रतीक है, जो महान पाप है। इससे बचना चाहिए। तो हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, आराम। बहुत अच्छा सवाल है। जीवन बीमा और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट, वो क्या होगा? देखिए, जीवन बीमा की पॉलिसी एक पॉलिसी है। आप वहाँ अपना निवेश करते हैं, निवेश करने के बाद वो आपको रिटर्न देते हैं। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो इसे बहुत पापात्मक नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो जो आपको पैसा देते हैं वो कहाँ निवेश करके देते हैं? वो म्यूचुअल फंड में, बैंकों में, कहीं ऐसी जगह निवेश करते हैं। और वहाँ से फाइनेंस ऐसी जगह हो सकता है जहाँ हिंसा हो। इवन बैंक में भी आप रुपया रखते हैं तो बैंक की एफडी, बैंक किनको रुपया देती है? सबको देती है, उसको कोई परहेज नहीं, आपको उसका इंटरेस्ट मिलता है। मैं बैंकों में भी रुपया रखना पसंद नहीं करता, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। आज मंदिरों का रुपया भी बैंकों में ही सुरक्षित है। देखा जाए तो भगवान का अभिषेक भी शुद्ध पैसे से नहीं होता। लेकिन चलिए, सत्यानुष्ठान है, इसको हम जितना बचा सके बचाएं, अन्यथा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अब रहा सवाल शेयर बाजार का। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट एक सीमा तक सही है और दूसरी सीमा में गलत। शेयर बाजार में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तभी करें जब आपके पास पैसा सरप्लस हो। इसे इन्वेस्टमेंट मांगे, ट्रेडिंग नहीं करे, ट्रेडिंग में कोई सफल नहीं होता। खैर ये आपका विषय। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखें कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट क्या है, वो कंपनी करती क्या है। आप अगर किसी शराब की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी जूते की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी पोल्ट्री फार्म की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी होटल चलाने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? पाप उत्पादक कंपनी में। तो आप शुद्ध पाप के भागी बनोगे। आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए जो कंपनी, बहुत सारे सेक्टर है, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद छानबीन करो, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा, प्रत्यक्ष हिंसा ना हो, और वहां इन्वेस्टमेंट कीजिए, पर उसमें फ्यूचर फाटका नहीं होना चाहिए। ये सट्टा हो गया, समझ गए? शुद्ध इन्वेस्टमेंट, डिलीवरी बेस्ड हो, कोई बाधा नहीं। अगर अच्छी कंपनियों में
और फ्यूचर फाटका हो तो बड़ा गड़बड़ है। मैं तो शेयर बाजार की काम के लिए एक पंक्ति में उसकी समीक्षा करता हूँ। जिस धंधे में माल खरीदने के बाद दाम घट जाए और बेचने के बाद दाम बढ़े, उसका नाम शेयर बाजार। खरीदने के बाद दाम घटे और बेचने के बाद दाम बढ़े, उसका नाम शेयर बाजार। जो खरीदने में भी रुलाए और बेचने में भी रुलाए। तो जो खरीदा बेची करने वाले होते हैं रोते हैं, और जो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं वही कमाते हैं। दुनिया के जितने भी इस ट्रेड में आगे बढ़ने वाले, वॉरेन बफेट जैसे लोग भी वे ही लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं। कमाता इन्वेस्टर है, ट्रेडर तो बस झूलता रहता है। खैर, ये विषय दूसरा है। हमें हिंसा से बचना है, शोषण से बचना है, नैतिकता और प्रामाणिकता को अपनाना है। एथिक्स खोना नहीं चाहिए। आजकल लोग थोड़ी थोड़ी बातों में अपना ईमान खो देते, ये कतई उचित नहीं। पहले कमिटमेंट के धनी रहते थे। एक बात सिखाई जाती थी कि कुछ भी हो, मैं अपने कमिटमेंट पर पक्का रखना, है ना। आजकल तो कुछ नहीं, लोग पलट जाते हैं। पहले महाजनों के यहाँ ऐसा होता था कि जो एक बार बोल दिया, हमने जबान दे दी, एक मूंछ का बाल रखाते थे तो सब हो जाता था। ऐसी नैतिकता और प्रामाणिकता होती थी। अब तो दस्तावेज दे दो तो भी नहीं, ये कूट कर्म करने लगे, फर्जी दस्तावेज बनाने लगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का लोगों ने धंधा करना शुरू कर दिया। ये महान अनर्थ और पाप है। ऐसे लोग पैसे के कीड़े बन जाएंगे, न पैसे का उपयोग कर पाएंगे, न पैसे का उपभोग कर पाएंगे। इनके पास न जाने कितनों की हाय लगे। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज जी, मेरे दादाजी ने हमें एक बहुत अच्छी सीख दी। तो क्या? बोले वो हमसे हमेशा कहते थे, बेटा व्यापार करना पर किसी ग्राहक की हाय मत लेना। क्या? बोले वो कहते थे कि कोई भी ग्राहक आए उसके साथ ऐसा बिहेव करो कि वो खुश होकर के जाए, उसे लगे कि ये बहुत अच्छा व्यापारी है। किसी ग्राहक के मन में ये ना आए ये लूटने वाला है। बोला बेटा बरकत तभी होगी। और बोला महाराज जी, हमने इसी बात को अपने जीवन का आदर्श बनाया। आज हमारी पूरे इलाके में रेपुटेशन है, और ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मेरी गली में दुकान है, पर ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मुझे आखिरी में कहना पड़ता भैया आप कल आना, बहुत हो गया। ऐसा धंधा चलता है। बोला ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन मुझे कहना हो ना पड़े कि भैया आप कल आना, बहुत हो गया। ये है बरकत ईमान से होती है, तिकड़म से नहीं। पुनः दोहरा रहा हूं, बरकत ईमान से होती है, तिकड़म से नहीं। तिकड़मी बरकत तो बारिश का पेड़ है जो 4 महीने में 8 फुट का होता है, पर जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से सूख भी जाता है। लेकिन ईमान की बरकत बरगद का पेड़ है जो 8 फुट का होने में 8 बरस लेता है, लेकिन एक बार बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है। नाम ही है उसका बढ़, जो बढ़े सो बढ़। शॉर्ट टर्म गेन कभी मत को चाहिए, लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखिए, तो हमारा जीवन बेहतर बनेगा। जीवन को हम अच्छा बनाएं और अपने जीवन को कल्याणोन्मुखी रास्ते पर लेकर चले। तो आज धर्म से नियंत्रित अर्थ, अर्थ से अर्थ पुरुषार्थ की ओर बढ़ने की हम कोशिश करें। 1100 क्वार्टर में आज फिर से आने का योग बना है। ये आप लोगों की भक्ति, आप लोगों का अनुराग है कि जब जब हम भोपाल आए हैं 1100 क्वार्टर का नंबर लगा ही लगा है। और बहुत दिनों से लगे थे, सभी लोग लगे हैं, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों का पुण्य कुछ प्रगाढ़ बन करके उभरा है कि निमित्त बन गया। हमने भी सोचा चलो अभी पंचकल्याणक में थोड़ा टाइम है, तो जितना इनके भाग्य में हो मिल जाए। आज हम लोग आए हैं, हमें नहीं पता कब तक रहेंगे, लेकिन जब तक रहेंगे तब तक आप लाभ लेते रहेंगे। लाभ लेते रहे,
जीवन को हम बेहतर बनाएं। ऐसी श्रद्धा, भक्ति और भावना अपने हृदय में बनाएं। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि पंच कल्याणक में भी आप लोगों की पूरी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि पंच कल्याणक टीटी नगर में नहीं हो रहा, पंच कल्याणक भोपाल में हो रहा है और भगवान का पंच कल्याणक है। तो आप सबको तन, मन और धन से उसके लिए समर्पित होना चाहिए। समय हो गया। यही क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।